वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। मेरी आज की वीडियो उन तमाम माओ बहनों बेटियों के नाम जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखना स्टार्ट की है। मेरा शलवार कट करने का और इसके पैंचे रेडी करने का भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है और मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो अपनी बहन की वीडियो पर लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी इस क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस कपड़े की मेजरमेंट बताऊंगी कि मेरे पास इस कपड़े का अर्ज कितना है और इसकी लेंथ कितनी है। ये मेरे पास चूंकि ब्रांड का कपड़ा है और इसका अर्ज बड़ा होता है तो इसलिए इसकी लेंथ कम होती है। नॉर्मली जब आप बाज़ार से कपड़ा लेते हैं तो उसमें जो आपको शलवार का कपड़ा मिलता है वो आपको 2.5 गज ही मिलता है और कमीज़ का कपड़ा भी 2.5 गज होता है। लेकिन जब आप किसी ब्रांड का लेते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि उनका अर्ज ज़्यादा होता है तो इसलिए वो लेंथ कम देते हैं, वो 2.5 गज नहीं होती। तो ये मेरे पास है 1 गज, अभी मैंने नापा, ये 1 गज है और ये देखें ये 2 गज से तकरीबन 4 इंच कम है। ये देखें 2 गज से 4 इंच कम, यानी 1.25 गज से ज़्यादा और 2 गज से कम। अब हम इसको चौड़ाई के रुख देख लेते हैं कि चौड़ाई के रुख ये हमारे पास कितना है। तो ये देखें चौड़ाई के रुख ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 गज से 1 इंच ज़्यादा है। अब इस कपड़े पे हम शलवार किस तरह रेडी करेंगे, हमने क्या करना है, कपड़े को लंबाई के रुख फोल्ड करना है। कपड़े की लंबाई कौन सी होती है, जहाँ पर हमारी कन्नी आती है वो इस कपड़े की लेंथ होती है। तो कपड़े को हमने लेंथ वाइज फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आपने कपड़े को एक जैसा बराबर कर लेना है और इसके बाद आपने अगेन इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये मैंने कितने इंचेस फोल्ड किया ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास जो नॉर्मली ट्राउज़र मैं बनाती हूँ लार्ज साइज़ में, उसकी जो थाई साइज़ होती है टोटल वो है 16 इंचेस। तो जब आप शलवार सीते हैं तो उसमें आपने 3 to 4 इंचेस मज़ीद शलवार का घेर हम बढ़ा लेंगे। अगर तो आपकी कमीज़ का हिप साइज़ 4 फोल्ड के बाद 12 इंचेस है तो आपने ट्राउज़र का जो थाई साइज़ रखना है वो 16 इंचेस रेडी करना है, जो कि उठने बैठने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। और अगर आप शलवार रेडी कर रहे हैं तो आपको मज़ीद 3 से 4 इंच इसमें बढ़ाने होंगे। ये कुछ डिटेल्स थी जो कि न्यू सीखने वालों को समझाना बहुत ज़रूरी थी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से कन्नी वाली साइड कट कर देंगे, क्योंकि इससे हमारी शलवार हो या कमीज़ हो उसमें खिंचाव पैदा होता है। कट करने के बाद ये हमारे पास जो कपड़ा फोल्डिंग है ये हमारे पास 19 इंचेस है। ये मैं आपको बाद में चल के बताती हूँ कि हमने इसको 20 या 21 इंचेस कैसे रेडी करना है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ सीध का निशान लगा लेंगे कपड़े में, ताकि कोई भी आरापन है वो ऊपर से निकल जाए। अब जो कपड़े की बंद साइड है वहाँ पर हमने 1.5 इंच नीचे एक निशान लगा लेना है और इस निशान को हम ऊपर सीध वाले निशान से आपस में मिला लेंगे। अगर तो किसी भी वजह से आपके पास ये कपड़ा पूरा है तो आपने ये स्टेप स्किप कर देना है। बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि उनका शलवार का पैंचा घूम जाता है, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये निशान लगाने से क्या होगा कि आपका पैंचा जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। अब इसमें हम बेल्ट का साइज रख रहे हैं 6 इंचेस। तो हमने क्या करना है, ये जो हमने 1.5 इंच वाला निशान लगाया है इस निशान से नीचे 1/2 इंच नीचे एक और निशान लगाना है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। ये इस तरह से निशान लगाया। अब इस निशान के ऊपर हमने 6 इंचेस को रखना है, जो हमारा बेल्ट का साइज है वो रखेंगे और हमने लेंथ ले लेनी है। तो लेंथ हमारे पास रेडी है 36.5 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 37 इंचेस पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 इंच नीचे जो है वो हमारा फोल्डिंग का मार्जिन जाएगा। ये देखें ऊपर जो हमने निशान लगाया था उससे 1/2 इंच नीचे हमने निशान लगाया। यहाँ पर हमने तैयार बेल्ट का निशान रखा, यानी 6 इंचेस पे हमने इंचेस टेप रखा और नीचे लेंथ में हम इसको ले गए और लेंथ पर हमने यहाँ पर देखें 37 इंचेस हमने निशान लगा लिया। 36.5 हमने रेडी करना है, तो 1/2 इंच हमने इसको नीचे से बढ़ा कर रख लिया। नीचे पैंचे की फोल्डिंग के लिए मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी।
अब ऊपर जो आपने कपड़े की सीध का निशान लगाया है वहाँ से आपने लेंथ वाले निशान तक इंचेस टेप को रख लेके देख लेना है। ये 33 इंचेस आ रहा है, तो हम इस तरह आगे की साइड पर भी 33 इंचेस पर निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे पाइंचे का साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने कितना चौड़ा रखना है। नॉर्मली ये 7 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर 9 इंचेस इसका मोरी का साइज़ रख रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद आगे की तरफ आधे से 1 इंच का मार्जिन आप इसमें सिलाई का छोड़ सकते हैं। अब घेर हमें रखना था 21 इंचेस, जो इसमें सिलाई का मार्जिन भी ऐड है, यानी 20.5 हमने घेर रखना था, तो उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर लिया। घेर का निशान लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर मैं चाहती तो कपड़े को 21 इंचेस पर ही फोल्ड कर लेती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ फ्रंट पर ही जोड़ डालेंगे, बैक हम इसी कपड़े में से निकाल लेंगे। अब हमने आसन के लिए क्या करना है, ये देखें 1/2 इंच नीचे सीध वाले निशान से 1/2 इंच नीचे हमने निशान लगाया। ऊपर तैयार बेल्ट का हमने 6 इंचेस पर हमने इंचेस टेप रखा और जितना हमने आसन रेडी करना है वो हमने निशान लगा लिया। 16 इंचेस मुझे रेडी करना है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने उसमें सिलाई का मार्जिन का निशान लगा लिया। और इस तरह से इंचेस टेप को मैंने सीधा नहीं रखा, आरा रखकर हल्का सा आरा किया और इस तरह से निशान लगा लिया। अब आपने इस कर्व स्केल की मदद से क्या करना है, आसन वाले निशान को हम नीचे पाइंचे वाले निशान से मिला लेंगे। याद रहे कि जब हमने कपड़े पर मार्किंग की है तो उसमें हमने सिलाई का मार्जिन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो जब हम कटिंग करेंगे तो इन निशानों के ऊपर ही करेंगे। अब ये देखें, ये जो नीचे से हमारे पास पीस निकला है, ये हम इसका जोड़ इसमें इस तरह से डाल देंगे। लेकिन पहले इन निशानों पर रहते हुए हम अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको इसके बाद इस पे जोड़ लगाना सिखाऊंगी। ऊपर जो हमने मार्किंग की हुई है इसको भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब मैं आपको जोड़ लगाने का तरीका बताती हूँ, ये हमने किस तरह से लगाना है। ये देखें, इधर हमारा जोड़ आएगा, तो हमने क्या करना है, इस शलवार के ऊपर सबसे पहले 1 इंच की मार्किंग कर लेनी है। इस तरह 1-1 इंच की मार्किंग करके हमने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। और ये जो नीचे हमारे पास कपड़ा निकला था, एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको हमने इस 1 इंच वाली मार्किंग के ऊपर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर लूँगी। अब मैं आराम से इस शलवार को उठाऊंगी और इस तरह से पलटा लूँगी। अब ये देखें, बहुत आसानी से मैं इसकी कटिंग कर सकती हूँ। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से निशान लगा लिया। बैक जिस तरह से हमने कट की हुई है उसी तरह हमने इस तरह से फ्रंट पर भी इसके निशान लगा लिए और इन निशानों पर रहते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ये मार्किंग करें, अदरवाइज इसके जो हमने बैक कट की हुई है उसके बिल्कुल साथ साथ इसको कट कर लें। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, तो ये देखें कितनी आसानी से हमारा ये जोड़ रेडी हो गया है। अब इन पिन्स को उतार कर मैं सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से पर इस जोड़ के साथ लगा लूँगी, ताकि सिलाई करते हुए हमें किसी भी किस्म की मुश्किल ना आए। अब आपने एक और काम कर लेना है कि यहाँ पर ही आपने इसको 2 इंच पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पर फोल्ड होगा और आगे हमारी इस तरह से चुनट आ जाएंगी। आप चाहें तो सारी चुनट डाल लें या फिर इस तरह से हाफ चुनट डालकर भी ये रेडी कर सकते हैं। अब जो हमारे पास बाकी पीस बचा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। अब बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से कन्नी वाले रुख से बेल्ट निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। बेल्ट आपने जब भी निकालनी है तो आपने लंबाई के रुख नहीं निकालनी, क्योंकि इसमें स्ट्रेच नहीं आता। तो हमने क्या करना है, हमने हमेशा बेल्ट जो है चौड़ाई के रुख निकालनी है, क्योंकि इसमें थोड़ी इलास्टिसिटी होती है। ये देखें, कपड़ा इस तरह आराम से खिंच जाता है, तो उठते बैठते आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही ये छिजेगा। तो आपने इस तरह से चौड़ाई के रुख बेल्ट निकालनी है। बेल्ट की जो लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 9.25 इंचेस और इस तरह से साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह 9.25 इंचेस पर निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस पर हम रहते हुए इसकी कटाई कर लेंगे। ये चूंकि हमारे पास फोल्डेड कपड़ा था तो नीचे से भी हम इसको सेपरेट कर लेंगे
सेपरेट करने के बाद हमने यहाँ पर ये देखें 1/2 इंच जो है ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस जगह पर भी हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ले लिया। अब हमें इसके साथ जोड़ लगाना है, क्योंकि बेल्ट की चौड़ाई थोड़ी कम है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से ये पीस रखा और इसके ऊपर 1 इंच बढ़ता हुआ हमने इस तरह से रख लिया। बेल्ट की जो चौड़ाई है वो हम लेंगे 27 इंचेस। तो मैं यहाँ पर 27.5 पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि इस साइड से हमने सिलाई का मार्जिन नहीं लिया, तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच अंदर ही सिलाई का मार्जिन ले लिया। यहाँ से हम इसकी लेंथ का निशान वही 0.25 इंच पर लगाएंगे और इससे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शलवार की बेल्ट की चौड़ाई किस तरह से ली जाती है, अगर तो आपकी शर्ट की जो हिप का साइज़ है वो 12 इंचेस है, तो आपने 13.5 जो है वो बेल्ट की चौड़ाई रखनी है 4 फोल्ड के बाद। ये जो हमने जोड़ लगाया है, इधर से भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। इसको हमने 1 इंच बढ़ता हुआ रखना है और बाकी पीस को हम कट कर लेंगे। तो जब ये सिल के रेडी होगी तो हमारे पास जो बेल्ट की चौड़ाई आएगी 4 फोल्ड के बाद वो 13.5 इंच आएगी। सबसे पहले जितने भी जोड़ हैं इनको आपने आपस में स्टिच कर लेना है। उसके बाद आपने बेल्ट को शलवार के साथ अटैच करना है। अगर तो आपको इसकी सिलाई की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये देखिए रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से आएगी। साइड पर हमारा जो है 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन चला जाएगा। तो ये देखें, आप ये देख सकते हैं ये हमारी क्रीज जो है ये किस तरह अंदर की तरफ आ रही है। ये क्रीज आपकी बाहर को नहीं निकलेगी अगर आप इसको सेम इसी तरह से कट करेंगे। तो चले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद शेयर करती हूँ आपके साथ इसकी फाइनल लुक। तो ये है इसकी फाइनल लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पर मैंने बेल्ट रखी है और बाकी सारा हमने इलास्टिक डाला है। तो ये देखें प्लेटें कितनी ही खूबसूरती से बैठी हैं और ये 2 इंच वाली जो प्लेट है वो इस तरह से आई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका पैंचा जो है मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। आम रवायती पैंचों से हट के ट्राउज़र लुक इसमें आती है। वो मैं इसके पैंचे में बुकरम नहीं लगाती और ना ही मैं नीचे सिलाइयाँ लगाती हूँ। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।